Hello student, welcome to our channel Anshuta Teaching. Today we are start with the second chapter of biology, biological classification. इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि R.H. विटाकर ने दिया है। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से पहले के कुछ क्लासिफिकेशंस है उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से पहले हमें बस आप सुन लीजिए ये चीज़ें। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था जो कि हमें किसने दिया था, लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, लीनियस ने बताया था। किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था, ठीक है। फिर आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना वो प्लांट और एनिमल के ही बेसिस पे था, इसलिए वो जो हो गया ना नॉट एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसमें अलगी फंगी इनको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था। मतलब इनमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो थे ना उनको ऐड नहीं किया गया था। ये सिर्फ प्लांट और एनिमल के बेसिस पे था। वो उसमें भी क्या था, प्लांट में ट्रीज, श्रब और हर्ब इसके बारे में देखा था। और एनिमल्स में जो था ना रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट होते हैं और किस ऑर्गेनिजम्स में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, इनके बारे में सिर्फ देखा गया था। तो बाकी उनके बारे में तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी, इसलिए ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी ना वो एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर थर्ड आ गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किसने दिया था, हैकल ने दिया था। हैकल, ठीक है। तो हैकल ने जो दिया था ना इसमें एनिमल, प्लांट्स और प्रोटिस्टा इनके बारे में ही बताया गया था, जिसमें फंगी के बारे में नहीं बताया गया था। इसलिए ये भी जो सिस्टम था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको भी नॉट एक्सेप्ट किया गया, इसको भी कैंसिल किया गया। ठीक है, थर्ड आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें एनिमलिया, प्लांटी, मोनेरा और प्रोटिस्टा ऐड थी। इसमें भी फंगी प्रेजेंट नहीं थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था हमें। ठीक है, कोपलैंड, लेकिन इसमें भी फंगी ऐड नहीं थी, इसलिए ये कैंसिल किया गया। और फिर आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए फिर से बता देती हूँ कि हम सिर्फ फास्ट में रिवीजन करने वाले हैं इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 मंथ बचा है और इस वजह से हम डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर से ही देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट 35 ईयर्स में जहाँ से क्वेश्चन आए हैं सिर्फ यही पॉइंट क्लियर करेंगे और सिर्फ आपको बताना है हमें कि क्या इम्पोर्टेंट है और रिवाइज करके लेना है आपसे, सिर्फ इतना ही काम है हमारा भी। तो देखते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ना ये किसने दिया था। सबसे पहले तो ये देखते हैं R.H. विटाकर। R.H. विटाकर, R.H. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी हमें। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी ना वो किस क्राइटेरिया पे बेसिस है। एक तो सेल टाइप देखा था, सेल वॉल है क्या नहीं प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इसके बारे में देखा था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में इसमें देखा गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सेप्ट किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। और आगे जाके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया गया था। बस जो मोनेरा है ना, मोनेरा में क्या आता है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो उसको सब ग्रुप में और सब कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है,
बस इतना ही चेंजेस था। बस अब हम देखेंगे RH विटाकर जी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में हम देखेंगे। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया हमें अलग से चैप्टर से, तो इसमें डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस लेसन में और इस लेक्चर में हम सिर्फ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट हम लास्ट में देख लेंगे। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट किंगडम देखेंगे, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है ना, वो बैक्टीरिया का, मतलब बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है, ठीक है। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर। बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। कहाँ पे फाउंड होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ, बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी ज़्यादा एसिडिक एरिया हो, कितना भी ज़्यादा हॉट एरिया हो, कितना भी टेम्परेट एरिया हो, वहाँ पे वो ग्रो करेगा। कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन होगी, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन होगी, वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, क्योंकि वो देखेंगे हम अलग से। उनमें एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना इनके, तो उनके बारे में देखेंगे, जिसके वजह से वो ब्रेक नहीं होते और उस वजह से वो कितने भी ख़राब कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो फाउंड इन सॉइल, हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, ठंडे जगह पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डीप ओशंस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और वास्ट मेजोरिटी हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरों के ऊपर ग्रो करने वाले, मतलब कि ऐसे लोग जो खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते। और ये ऑटोट्रॉफिक, कीमोऑटोट्रॉफिक वगैरह जो होते हैं, या फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। कीमो मतलब केमिकल्स, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये आप अपना खुद का खाना, जैसे नाइट्रेट्स वगैरह, इससे बना लेंगे। फोटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म में, जिसके वजह से सोलर एनर्जी के वजह से वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट सेल होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियंस मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ना, वेल डेवलप नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोइड्स जो जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके बाद के किंगडम मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स में आता है, इसके बाद के सारे यूकैरियोटिक्स है, ये याद रखना है, विदाउट न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये प्रिमिटिव होता है, अर्ली स्टेज होती है बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब क्या? नो ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड आता है गोल्जी बॉडी। तो ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होंगी इसमें, ठीक है। सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो राइबोसोम होगा 70S होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके शेप्स। डिफरेंट शेप्स में आता है ये बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है राउंड शेप। राउंड शेप जो होता है उसको कोकी बोलते हैं, ठीक है। राउंड शेप में प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो होता है ना, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बैसिली, ठीक है, बैसिली। और थर्ड जो होता है ना, स्पाइरल शेप होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइरुला, स्पाइरल शेप, ठीक है। ये राउंड शेप होता है, राउंड शेप। सेकंड ये जो होता है ना, ये रॉड शेप होता है, रॉड लाइक, ठीक है, रॉड लाइक। ये राउंड, ये जो होता है स्पाइरल, इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, स्पाइरल, ठीक है। फोर्थ वन जो है ना, वाइब्रा। वाइब्रा मतलब ये कॉमा शेप है, ठीक है, कॉमा शेप।
और एक फिफ्थ वन है जो इसमें ऐड नहीं किया गया है, थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, थ्रेड लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइसेलियल। माइसेलियल माइसेलियल जो थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक। तो इतना बस याद रखना है आपको। शेप्स देखने हैं, एक तो होता है कुकी जो राउंड शेप्ड होता है, दूसरा होता है रॉड लाइक जिसको बैसिलिस बोलते हैं जिसमें स्पोर प्रेजेंट होता है, थर्ड जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है जिसको स्पाइरुला बोलते हैं जिसको मूवमेंट के लिए फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, फोर्थ वन होता है वाइब्रो और विब्रो जो कॉमन शेप होता है, फिफ्थ वन जो होता है ना, फिफ्थ वन उसको बोल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक प्रेजेंट होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको माइसेलियल बोलते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं हम। आर्ची बैक्टीरिया फर्स्ट मेंबर देखेंगे हम लोग किंगडम मोनेरा का, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो होता है ना, ओल्ड और एशियंट बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा ओल्ड बैक्टीरिया है। ये कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, हार्श एसिडिक एरिया में, साल्टी एरिया में, कितने ठंडा एरिया होगा, कितना भी गर्म एरिया होगा उस वहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो होता है ना, ओल्ड और एशियंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ओल्ड और एशियंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ये याद रखना ये चीज़, ओल्ड और एशियंट बैक्टीरिया है, एक्सट्रीम कंडीशन में ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि हॉट कितने भी गर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा जगह पे, कितने भी साल्टी एरिया में ये प्रेजेंट होगा और कितने भी एसिडिक एरिया में प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमने देखा किंगडम मोनेरा मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रेजेंट नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये किससे बनी हुई होती है, ब्रांच लिपिड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है। न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या कैरी करेगा, कौन कैरी करेगा, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। सेल वॉल जो होते हैं ना, सरफेस प्रोटीन, सूडोम्यूरेमिक एसिड और सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, इस वजह से ये कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले जो हो गए सरफेस प्रोटीन्स हो गए, ये हो गए सरफेस प्रोटीन, ठीक है। दूसरी जो लेयर है ना, सूडोम्यूरेमिक एसिड, ये हो गए सूडोम्यूरेमिक एसिड, और थर्ड वन जो हो गए ना वो प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों के वजह से, और ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका जो कि टफ होता है, जिसके वजह से इसके अंदर कोई जाकर इनको हार्म नहीं पहुंचा सकते, या इस 3 लेयर के वजह से ये किसी भी कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रोटीन सरफेस होता है, सूडोम्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लेना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये डेवलप ही नहीं हुआ है, ये बहुत अर्ली स्टेज में होता है, ठीक है। तो देख लेना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते, और कितने भी वास्ट और किधर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है। फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है ना इसका, सबसे पहले तो हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। देखो ये हो गया, डीएनए दिख रहा है आपको, डीएनए डेवलप है क्या, नहीं है, डीएनए ऐसा ही दिखा है, मतलब न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गोल्जी बॉडी दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो यहाँ से याद करना है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये इसमें भी देख लीजिए, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये तो जो बाइनरी फ्यूजन, ये तो रिप्रोडक्शन की डायग्राम है, मतलब ये कैसे 1 से 2 बन जाता है, इसकी ये डायग्राम है, बट ये बैक्टीरिया के डायग्राम में, बैक्टीरिया में देख लीजिए मेसोसोम है,
न्यूक्लियोइड्स, देखो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म तो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। थर्ड हमने देखी थी ना स्पाइरल शेप, उसको उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट था। तो फ्लैजिला जो होता है ना वो मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। सेल वॉल है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन डीएनए किस में बन रहा है, इसमें न्यूक्लियोइड्स में बन रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन जो है ना वो किससे हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ना, मतलब कि स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए कि एडेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए होता है ना ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ये पॉइंट्स, ये जो पेज है ना मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे तो ये आंसर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम में, तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं और कहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स हैं हमें, ठीक है। ये मिथेनोजेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। मिथेनोजेंस ये ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रेजेंट करेंगे, मीथेन दे देंगे हमें, ठीक है। रिसाइकलिंग में ये यूज़ कर सकते हैं हम। मिथेनोजन मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, किसके, एनिमल्स के, और मार्श एरिया में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, इनके इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होंगे। देखो H2 + CO2 गिव्स राइज टू CH3, मतलब मीथेन मिल गया हमें, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड जो है ना वो थर्मो एसिडोफिलिक है। एक क्या, थर्मो एसिडोफिलिक, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेट, और एसिडो मतलब क्या होता है, एसिडिक एरिया, और फिलिक्स मतलब क्या होता है, लविंग, टेम्परेचर और एसिड लविंग बैक्टीरिया, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट, मतलब हाई टेम्परेचर में ये प्रेजेंट हो गए और हाई एसिडिक एरिया में भी प्रेजेंट हो गए। एग्जांपल, ऐसा एरिया कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वोल्केनिक एरिया में, जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी होती है, ठीक है। ये तो देख लिए हम मिथेनोजेनेसिस, ठीक है। फिर हो गया हैलोफिल्स। हैलोफिल्स, साल्ट लविंग, हैलोफिल्स, फिल्स मतलब पता है ना कि लविंग, और हैलो मतलब साल्ट लविंग बैक्टीरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी एरिया है, डेड सी, जैसे कि बहुत ज़्यादा खारा पानी है या बहुत ज़्यादा मतलब साल्टी एरिया है, मतलब कि डेड सी इसका एग्जांपल है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि गैसेस में, मतलब एसिडिक एरिया में प्रेजेंट हो गए, टेम्परेट एरिया में प्रेजेंट हो गए, और साल्टी एरिया में भी ये प्रेजेंट हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना नाउ डेज बैक्टीरिया है, अब भी प्रेजेंट वो बैक्टीरियाज है ये, तो इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, मॉडर्न बैक्टीरिया और एडवांस बैक्टीरिया बोला जाता है इसको। नॉर्मल कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये मोटाइल हो गए तो उसको फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मतलब मूवमेंट के लिए, ठीक है। फ्लैजिला मतलब देखो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नोस्टेक के एग्ज़ाम में तो कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सपोज़ करो ये बैक्टीरिया है और ये मोटाइल है तो इसको ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो यही होता है, ठीक है, छोटा बना देती हूँ, ऐसा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो ये इसको क्या, यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, IMP है ये। एडवांस बैक्टीरिया है, रिजिड सेल वॉल होती है, अगर ये मोटाइल होगा तो इसको फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलियंस प्रेजेंट होते हैं, और ज़ैंथोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होती है ना, इसमें
फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, मतलब वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। पिगमेंट है तो ये खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, मरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल एरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कोलोनिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसकी कॉलोनीज जो होती है, उसकी कॉलोनीज जो होती है ना, वो जेलाटिनस शीट से बनी, मतलब कि उसके साइड से जो सराउंड में उसके कॉलोनीज के ऊपर जेलाटिनस शीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये कैसे करती है? क्योंकि उसको एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है नोस्टॉक का। तो देखो ये है स्पेशल टाइप ऑफ सेल, थिक सेल होती है ये, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल, इसको हेट्रोसाइट बोलते हैं। म्यूसिलेजिनस शीट, ये शीट प्रेजेंट है। और ये क्या करेंगे पता है? हेट्रोसिस्ट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस इतना ही याद रखना है। ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। नाउडेका बैक्टीरिया है, एडवांस बैक्टीरिया, इफ मोटाइल देन फ्लैजेला इज प्रेजेंट। साइनोबैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा, फाइकोबिलियंस प्रेजेंट हो गए, ज़ांथोफिल प्रेजेंट हो गए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है, पिगमेंट होगा, इस वजह से खुद का खाना खुद बना सकते हैं। मतलब ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कोलोनिकल हो गए, ये स्ट्रक्चर याद रखना। कोलोनिकल होगा तो जेलाटिनस शीट होगा, उसके साइड पे कवरिंग हो गई उसको, और ये क्या करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती है इसको, जिसको क्या बोलते हैं? जो क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका न्यूट्रिशन देखते हैं। देखो कीमोसिंथेटिक होता है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? कीमो मतलब कि केमिकल्स, यहाँ से पता चल गया। कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल्स मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे ये, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जिससे ये क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन बनाएंगे, फॉस्फोरस बनाएंगे, सल्फर बनाएंगे और आयन बनाएंगे। ये आयन भी है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। देन ये तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हो गया। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक मतलब ये क्या होता है? ये खुद का खाना खुद बना नहीं सकते, ठीक है। कैनॉट सिंथेसाइज, हेटरोट्रोफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, दूसरों के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर्स, मरे हुए चीज़ों पे या डिकम्पोज हुए चीज़ों पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है। एग्जांपल दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ये हेल्पफुल होता है किसके लिए? कर्ड मेकिंग फ्रॉम अ मिल्क, दूध से दही बनाने के लिए, है ना, कर्ड बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट से, ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स कर देगा किसमें? लेग्यूमिनस रूट में। लेग्यूम्स मतलब कि जैसे कि मूंगफली वगैरह, इसके पेड्स होते हैं ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। सम आर पैथोजन कॉजिंग टू ह्यूमन बींग्स, कुछ यू बैक्टीरिया जो होंगे ना, वो ह्यूमन बींग्स को पैथोजन क्रिएट करेंगे, क्रॉप्स को हार्म क्रिएट कर सकते हैं, एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को, जो खेती में एनिमल्स होते हैं उसको, और पेट्स को हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। और इससे डिसीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है? कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टिटनस और सिट्रस कैंकर। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। ये पूरी स्लाइड जो है ना, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से 4 क्वेश्चंस तो फेम हो सकती है, ठीक है, बस पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
देन देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? लैक ऑफ सेल वॉल। देखो ये है माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे सेल वॉल दिख रही है, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। लैक ऑफ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल होती है सबसे, प्लूरोप्लिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है, इसको PPLO बोलते हैं। विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये देख लीजिए। ठीक है, पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखना है। साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ प्रेजेंट है, बस इसको लैक ऑफ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन के बिना ये रह सकता है। ठीक है, पैथोजेनिक होता ही है माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे देखते हैं। देना फर्स्ट किंगडम तो हो गया, हमने फर्स्ट किंगडम देखा था, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हमने क्या देखा था? यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, एशियन बैक्टीरिया और न्यू डेज बैक्टीरिया देखा था, जिसमें प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होता है ये वो सेल। प्रोकैरियोटिक होता है मतलब कि उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ में फ्लैजेला होता है। उसमें इंपॉर्टेंट एक देखा था हमने यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने। और एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं ये मिथानोजन है, मतलब कि एसिडिक एरिया, मतलब कि गर्म एरिया में रह सकते हैं और साल्टी एरिया में रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं यूकैरियोटिक सारे। ठीक है, तो ये जो होता है सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल यूकैरियोटिक। ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट, क्रिजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये मतलब प्लांट्स, मतलब ये लाइक प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइमुल्स, ये सब कुछ आता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, ये आगे देखेंगे, ये इसके मेंबर्स है, आगे देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के। सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इसके पिछले वाले में क्या था? मोनेरा में क्या था? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, वहाँ पे न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ना वो सेक्सुअली एसेक्सुअली होगा, मतलब कि एसेक्सुअली मतलब सेल्फ फ्यूजन से होगा, और सेक्सुअली मतलब कि जाइगोट फॉर्मेशन से हो सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए इसमें। ठीक है, और फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट, फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होगा, किस लिए? सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट हो गए। इसके पिछले वाले में इफ मतलब कुछ में प्रेजेंट था, सारे में नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, चलो तो किंगडम प्रोटिस्टा का हम फर्स्ट मेंबर देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है ना, क्रिजोफाइटिस बोले जाता है इसको, क्राइजोफाइट्स, क्रिजोफाइटिस। ये जो होता है ना डायटोमिशियस होता है, ये देखो डायग्राम, ये क्या होता है? मतलब कि शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरा प्रेजेंट होता है। शेल लाइक मतलब कि सोप बॉक्स की तरह होता है, वो सिलिका से बना हुआ होता है, इसलिए ये टूटता नहीं है। सिलिका के ब्रश बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट में, क्योंकि ये टूटते नहीं है या ख़राब नहीं होते। जैसे कि आपने फेस वॉश भी देखे होंगे, बहुत सारे उसके ऊपर अब सिलिका के ब्रश आए हुए हैं, वो फोम आता है बाहर, और फोम हम लगा लेते हैं फेस के ऊपर और मसाज कर लेते हैं, जो कि सिलिका के ब्रश है। ठीक है, तो देखते हैं क्रिजोफाइट्स। ठीक है, डायटम्स और गोल्डन algae बोला जाता है इसको। इसमें भी अब देखो गोल्डन कलर आ गया, मतलब कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, मतलब पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, फ्लैजेला दिख रहा है यहाँ पे, डायटम को फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटेड पैसिवली इन द वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक होता है और फ्लोटेड पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब प्लैंकटन, मतलब क्या होता है? जिस साइड पे वाटर का फ्लो है ना, उस साइड पे ये मूव करेगा, उस साइड पे ये रहेगा। ठीक है, सेल वॉल जो होती है ना, सिलिका से बनी हुई होती है। ठीक है, ओवरलैपेड होता है, देखो सोप बॉक्स तरह, यस है, हाँ यस, सोप बॉक्स की तरह होता है। और ये क्या होता है?
बॉटम में डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एटमोशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। और ये किसके काम आता है, इसका यूज़ क्या क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन में यूज़फुल होता है, ऑयल और सिरप मेकिंग में, और पॉलिशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, इट इज़ द एटम, और ये ये जो है ना, ये IMP पॉइंट है कि ये चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होता है, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ये IMP पॉइंट है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। चीप प्रोड्यूसर ऑफ IMP है ये, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड मेंबर देखते हैं, यूग्लिनॉइड, थर्ड हो गया। सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें क्या था, फ्लैजुला प्रेजेंट था क्या, नहीं प्रेजेंट था। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजुला, यहाँ पे क्या, इससे ही पता चल जाता है कि फ्लैजुला प्रेजेंट है। मोस्टली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली ये होता है मरीन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो, ये डाइनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं, फोटोसिंथेटिक हो गए, खुद का खाना खुद बना लेंगे, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगी इसमें। सेल वॉल जो होगी ना, स्टिफ सेलुलर प्लेट होगी। स्टिफ सेलुलर प्लेट मतलब क्या होता है, देखिए, अगर ये है तो ये ऐसे प्लेट्स होंगे इसमें, स्टिफ सेलुलर प्लेट होंगे, ठीक है। और जिसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स 2 फ्लैजुला, ये तो पता चल गया हमें, फ्लैजुला 2 फ्लैजुला, और ये स्टिफ सेलुलर प्लेट होगी, तो एक ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्जिट्यूडनल होगा, ठीक है, फ्लैजुला प्रेजेंट। तो ऐसा होता है। और इसका रिप्रोडक्शन जो होगा ना, रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है। रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, इसलिए सी जो होता है ना, रेड टाइड्स मतलब रेड कलर का दिखेगा। और ये क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज़ कर देता है। तो टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी जो होती है, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना, वो डेड हो जाती है। ये क्या रिलीज़ करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, देखो, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसके वजह से फिशेस वगैरह ये बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है। मरीन जो प्लांट एनिमल्स होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं। और ये क्या करता है, रेड कलर का फॉर्म हो जाता है, ठीक है, टॉक्सिन रिलीज़ करते। तो ये देखो, ऐसा हो जाता है सारा पानी डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, यूग्लिनॉइड्स। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सेल वॉल के ऊपर आएगा कि और फ्लैजुला कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्जिट्यूडनल होता है। और रेड टाइड्स के ऊपर आएगा, मतलब कि रेड हो जाएगा सी। और ये क्या रिलीज़ करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स मर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ये अच्छा नहीं ये होता है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, क्रिजोफाइट्स देखा थे। क्रिजोफाइटिस मतलब इसमें क्या था कि चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब देखते हैं, थर्ड वन, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स जो है ना, फ्रेश वाटर होता है और स्टैगनेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। स्टैगनेंट मतलब एक जगह पे रुका हुआ वाटर, ठीक है, मतलब कि जैसे कि पॉन्ड में प्रेजेंट होगा। ये सेल वॉल जो होती है ना, वो एब्सेंट होगी। प्रोटीन रिच लेयर होगा, इसको बोलते हैं पेलिकल्स। 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, ऐसा है, ठीक है। मिक्स ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्स ट्रॉपिक मतलब क्या होता है ये, कि अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी ना, तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी ना, तो ये क्या करेगा, प्रेडेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही होता है मिक्स ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फोटोसिंथेटिक होगा, तो ये क्या करेगा, खुद का खाना खुद से बना लेगा। और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी
नहीं होगी तो ये क्या करेगा, प्रेडेटर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यूग्लियोनाइड में जो कि हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, कि क्लोरोफिल ए एंड बी। ये है डायग्राम, देख लीजिए। सेल वॉल प्रेजेंट है क्या, सेल वॉल अब्सेंट है, इसमें दिख रही है सेल वॉल, किधर भी नहीं। गोल्जी बॉडी दिख रही है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट मतलब कि पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस दिख रहे, ठीक है। फ्लैजिला दिख रहे हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट्स है, ठीक है। ये हो गए यूग्लियोनॉइड्स। हम देखते हैं 4th मेंबर जो कि स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक होता है ये। सैप्रोफाइटिक मतलब कि डिकाइंग दूसरी चीज़ों पे ग्रो करने वाला ये, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो खुद का खुद खाना बना सकता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होगा ये, ठीक है। डिकाइंग ट्विंग्स, मरी हुई चीज़ों पे ये ग्रो करेगा। ये क्या करेगा, लीफ के ऊपर, लीफ को खा लेगा जिससे डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन कर लेगा। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये देख लीजिए कितने सारे न्यूक्लिएट्स है इसके अंदर, ये सारे न्यूक्लियस है। तो ये क्या बिहेव करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड बिहेव करेगा। एग्रीगेशन होगा तो ये प्लाज्मोडियम, मतलब कि ये हार्म कॉज कर लेगा। प्लाज्मोडियम जस्ट लाइक मतलब कि मलेरिया वगैरह, इसके बारे में सुना होगा, तो यही है, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन जो होगी ना, तो इसमें क्या करेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर फॉर्म कर लेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। स्पोर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है ना सैप्रोफाइटिक है, ये याद रखना है। इसमें कोई पिगमेंट वगैरह प्रेजेंट नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। और 5th मेंबर देखते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ना, ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइटिक्स। एक तो दूसरे मतलब कि प्रीडेटर मतलब ऐसा बन जाएगा, खुद को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कि, और दूसरों का शिकार कर लेंगे ये। और पैरासाइटिक मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करेंगे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, खुद उनसे एब्जॉर्प्शन वगैरह मतलब कि न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। 4 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप है एमेबॉइड्स प्रोटोजोन्स, जो कि फ्रेश वाटर, सी, मॉइस्ट वाटर, प्रे बाय प्यूटिंग आउट द सूडोपोडिया। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है। यह अमीबा जिसको सिलिकल सेल्स जिसके ऊपर और जिसके सरफेस पे सिलिकल शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वन, फ्लैजिलेटेड। देखो अमीबा जो होते हैं ना, इसमें से ये प्रेजेंट नहीं होते, नो फ्लैजिला वगैरह। लेकिन ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो गया। और वो कैसे हो गए, एक जगह पे तो नहीं रुकेंगे ना। फ्लैजिला किस लिए प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। और पैरासाइटिक मतलब ऑब्वियसली दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाला। ट्रिप्नोसोमा, ये इसका एग्जांपल है। स्लीपिंग सिकनेस का डिसीज़ कॉज करेगा ये, ठीक है। ये भी IMP पॉइंट है, आगे देखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है इसका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, मतलब सीलिया प्रेजेंट होगी, एक्टिवली मूविंग होगा। सीलिया और फ्लैजिला ये मूवमेंट के लिए ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एक्टिवली मतलब 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट हो गए और ये एक्टिवली मूविंग होगा, ठीक है। उसको माउथ होगा, कैलिटी गलेट प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के लिए ये यूज़ होगा। एग्जांपल है इसका पैरामेशियम, ठीक है, पैरामेशियम। और 4th वन है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो मलेरिया वगैरह कॉज कर सकती है, ठीक है, मलेरिया वगैरह कॉज कर सकती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम स्टेज। तो इतना ही देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगी। किंगडम फंगी 3rd किंगडम है, किंगडम फंगी, जो कि हेटेरोट्रॉफिक होती है, प्रेजेंट इन मॉइस्ट ब्रेड, रोटनेट फ्रूट, मशरूम, और ये लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं किसके,
वाइट स्पॉट प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे मस्टार्ड के, उसको अल्बिगो बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो मतलब कि अल्बिगो जो होता है ना, ये ऊगैमस होता है, ये याद रखना है बस, ऊगैमस, गैमस IMP पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस ये याद रखना आप। ठीक है, मोस्टली क्या होगा, मल्टी सेलर फंगी जो होती है ना, मल्टी सेलर होती है, और इसके पहले से जो थे ना वो यूनिसेलर वगैरह थे। बस फंगी में एक एक्सेप्शन है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, जो कि बियर और ब्रेड मेकिंग में यूज़फुल होती है। फंगी जो होती है ना वो फिलामेंटस होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हाइफी बोलते हैं। और ये हाइफी जो होते हैं ना, हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, पता है क्या आपको क्या बोलते हैं हाइफी के नेटवर्क को? हाइफी के नेटवर्क को बोलते हैं माइसेलियम बोलते हैं हाइफी के नेटवर्क को। और हाइफी जो होता है ना असेप्टेट एंड सेप्टेट होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल वॉल जो होता है ना फंगी का, वो काइटिन्स और पॉलीसैकेरेटस से बना हुआ होता है। न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स कैसे प्लांट कैसे, इसके ऊपर इसका न्यूट्रिशन डिपेंड होगा। हमने तो देखा हेटेरोट्रॉफिक हो गए, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, जैसे कि, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हेटेरोट्रॉफिक है, तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो गए, पैरासिटिक हो गए, लाइकेंस, माइक्रोराइजा और लाइकेंस जो होते हैं ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, कुछ जो होते हैं ना वो डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि प्यूनिका बैसिडोमाइसिस। एंटीबायोटिक बना सकते हैं कुछ लोग, जिसकी पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, जो होता है फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग से। बडिंग मतलब एक्स्ट्रा एक पोर्शन ग्रो करेगा, एक आध, मतलब जैसे कि हाइड्रा के ऊपर एक न्यू डेवलपिंग पार्ट आ जाएगा, वो बड़ा होगा टूट जाएगा और गिर जाएगा मिट्टी में। तो मतलब मैं तो असेक्सुअल मतलब कि ये बडिंग का एग्जांपल बता रही हूँ, ये इसका टॉपिक नहीं है। तो ये ग्रो होके गिर जाएगा मिट्टी में, तो इससे क्या होगा, दूसरा प्लांट ग्रो करेगा, मतलब दूसरा हाइड्रा ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव, मतलब फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट एक मतलब कि फ्रैगमेंटेड, ये आगे जाके देख लेंगे हम फ्रैगमेंटेड क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेक्सुअल जो होते हैं ना, ऊस्पोर, एस्किस्पोर, जाइगोस्पोर और बैसिडोस्पोर, ये होता है सेक्सुअली में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कि 2 मोटाइल्स। ठीक है, मोटाइल्स मतलब कि इसमें फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट हो गए मूवमेंट के लिए, और 2 नॉन मोटाइल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्टिलाइजेशन, एक तो इसमें होगा क्योंकि, और इसमें होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। ये भी वर्ड याद रखना, प्लाज्मोगैमी मतलब कि इसमें फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों में। फिर आगे जाके 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, इसको कैरियोगैमी बोलते हैं। वो आगे जाके क्या होगा, म्यूसिस करेगा, म्यूसिस से क्या जाइगोट बनेगा, मतलब ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, और आगे जाके ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म कर लेगा ये। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म कर लेगा, जो कि सेक्सुअल स्पोर होगी। ठीक है, ये IMP है, IMP। तो ये रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है ना, ये बस याद रखना आप। ठीक है, और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काइटिन्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, काइटिन्स और पॉलीसैकेराइड्स। और ये पोर्शन रिप्रोडक्शन वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम फर्स्ट मेंबर देखते हैं किंगडम फंगी का। किंगडम फंगी का जो फर्स्ट मेंबर है वो फाइकोमाइसिटिस है, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं। एक्वेटिक्स में मतलब पानी में प्रेजेंट होगा, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स होगा। डिकाइंग वुड्स के ऊपर ग्रो करेगा, मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होगा, डम प्लेसेस पे प्रेजेंट होगा, और पैरासिटिक होगा, प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा ये, और प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेंगे और उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
माइसिलियम जो होता है मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफाई, उसको क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, जो कि असेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, जिसमें होते हैं उसमें जूस्पोर्स मोटाइल्स होते हैं और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। ये एंडोजिनसली क्या होता है, स्पोरेंजियम फॉर्म कर देता है। ठीक है, स्पोरेंजियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोस्पोर में फॉर्म, जाइगोस्पोर फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का। और ये गैमेट जो होगे ना, अगर सिमिलर होगे एक दूसरे की तरह तो इसको आइसोगैमी बोलते हैं, और डिसिमिलर होगे तो अनआइसोगैमी और ओगैमस बोलते हैं। ठीक है, ओगैमस अल्बिगो, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। अल्बिगो ये IMP है, प्लीज़ देख लीजिए। ये सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर्स, ये बाकी के एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए। मैं म्यूकर दिखाती हूँ आपको कैसे होती है। ये है म्यूकर। ठीक है, देख लिया। तो ये आप खुद जाके बस रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में, बस आपको याद रहे इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड मेंबर है किंगडम फंगी का एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस ये जो होता है ना, सैक लाइक होता है, सैक लाइक फंगी, मतलब ये ऐसी प्रेजेंट होगी, ऐसे सैक प्रेजेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं, एस्की बोलते हैं, एस्की और एस्कस, ये याद रखना। एस्की मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है ये मोस्टली, और एंटीबायोटिक बना देता है, इससे एंटीबायोटिक बनते हैं, बनाने के लिए हेल्पफुल होता है ये। और यूनिसेलुलर होता है ये, यूनिसेलुलर होता है कि इसमें ईस्ट। ठीक है, एक्सेप्शन है, मैंने बताया था। सेप्टोफाइटिक होता है, डिकम्पोजिंग मैटर के ऊपर ग्रो करेगा। और ये क्या होता है, कार्पोफिलस जो होता है ना, कार्पोफिलस जो होगा क्या, डंग के ऊपर ग्रो करेगा, जैसे कि काऊ का डंग। ठीक है, माइसिलियम क्या होता है, सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया जो होगा ना, एक्सोजेनसली क्या होगा, कॉन्डियोस्पोर्स फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजिनस होगा, ये क्या होगा, एक्सोजिनस होगा। एंडोजिनसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, साइक्लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसको एस्की बोलते हैं, और एस्को स्क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, एस्की मैंने ये बता दिया ना, इसको एस्की बोलते हैं। ये जो है ना, ये एस्की है। ठीक है, तो चलो डायग्राम भी देख लिया आपने। ये डायग्राम है एस्पेरिजुलस, और इसको एफ्लेटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है साइक्लाइक स्ट्रक्चर, एस्कोमाइसिस साइक्लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एस्की बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड वन है बैसिडोमाइसिस। बैसिडोमाइसिस जो है ना, वो मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, सॉइल ट्री टम्प में, और पैरासिटिक होगी, जो पैरासिटिक मतलब प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। ठीक है, और सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं है इसमें। रिप्रोडक्शन किससे होगी, तो फ्रैगमेंटेशन से होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, माइसेलियम क्या होगा, ब्रांच्ड और सेप्टेड होगा। और प्यूसिनिया एगेरिकस, ये एगेरिकस का डायग्राम है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हो गया, ये भी देख लिया हमने। आगे चलते हैं। ड्यूटेरोमाइसी, ये तो वेल नोन है ही नहीं, इनपरफेक्ट फंगी है, इसका तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है। असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज फॉर्म कर सकते हैं, सेक्सुअल फॉर्म तो डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ, और इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। तो ये है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो हो गया, किंगडम फंगी भी हो गई। तो फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का हमें
प्लांट किंगडम करके 3rd चैप्टर है पूरा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को। और 5th किंगडम भी है ना, वो किंगडम एनिमली है जिसका जो कि हमारे पास 4th नंबर का चैप्टर है, किंगडम एनिमल। तो एनिमल किंगडम, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इसमें सिर्फ देख लेंगे क्या दिया है, शॉर्ट में दिया गया है इसमें। देखो यूकैरियोटिक्स तो है, मैंने बोला था मोनेरा के बाद के सारे यूकैरियोटिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांट जो होते हैं उसमें पिगमेंट होता है, मोस्ट ऑफ तो ग्रीन कलर के दिखते हैं, मतलब कि पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी, पिगमेंट प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सेलोल जो होती है ना वो सेलुलोज से बनी हुई होगी, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी, सेलुलोज प्रेजेंट होगा सेल वॉल्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ना डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, सेप्रोफाइटिक कंडीशन में क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, और हैप्लॉयड किससे होगा, गैमेटोफाइट में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है IMP, ठीक है। और फ्यू आर हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाली होगी। अगर आपने देखा होगा ना तो एक प्लांट ऐसा होता है ओवरलैपेड होता है, मतलब कि शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पहले तो ओपन होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई इंसेक्ट जाए ना तो वो क्लोज हो जाता है, मतलब ट्रैप कर लेता है उसको, तो उसको बोलते हैं वीनस फ्लाइंग ट्रैप। ऐसा प्लांट है, ठीक है। और ब्लैडर वॉर्थ, तो ये एग्जांपल है, ये देख लीजिए। और ये देखो प्लांट किंगडम, अलगी, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम इसके बारे में हमें ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में हम चैप्टर 4th में प्लांट किंगडम में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही है कि डिप्लॉयड में क्या होता है, सैप्रोफाइटिक में डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉइड्स क्या गैमेटोफाइट्स में होता है, ठीक है। तो ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 5th है एनिमल किंगडम, 5th क्लासिफिकेशन, 5th ग्रुप है एनिमल किंगडम। लैक ऑफ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न होगा, एक सर्टेन एज के लिए ग्रो होगे और सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद होगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे कि टिश्यू हो गए, टिश्यू से क्या होगा, मतलब सेल हो गए, सेल से क्या होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या होगा, ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर्स, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यू नो समझ में आ गया ये। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गए। सेंसरी ऑर्गन्स हो गए जैसे कि आई हो गए, मतलब स्किन वगैरह, मतलब हाथ लग जाता है तो हमें सेंस कर लेते हैं, जैसे कि टंग है, नोज़ है जिससे हम स्मेल कर लेते हैं, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन्स है। आईज जिससे हमें दिखता है। और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्शुअली होता है, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब कि फीमेल होगी और मेल होगी, ये क्या होगा, मेल स्पर्म और फीमेल एग्स फर्टिलाइज करके क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या होगा, बेबी फॉर्म हो जाएगा। कैपेबल होता है लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट के लिए कैपेबल होता है। और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, जैसे कि बेबी मैंने आपको बताया दिया है ना रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसको एम्ब्रियो फॉर्म होगा, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब ये लैक ऑफ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होगा, एक इतना ग्रो हो गया तो इसके बाद नहीं ग्रो करेगा। और स्टोर सेल में क्या होगा, ग्लाइकोजन और फैट प्रेजेंट हो गए। ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसेस और न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन जो होगी ना, सेक्सुअल और सेक्सुअल प्रेजेंट होगी मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। तो हो गया कैपेबल ऑफ मूवमेंट और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रेजेंट होगी। ये है एनिमल्स किंगडम्स के, लायन, मंकी, ये वो। आगे देखते हैं हम वायरस और वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे। वायरस जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें सेल नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग लिविंग सेल में ये रेप्लिकेट होगा, ठीक है। हम आँखों से हम नहीं देख सकते इसके, ये ऑर्गेनिजम्स है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बट सेल नहीं प्रेजेंट होती, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक है, आँखों से नहीं देख सकते, मतलब इतना छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक होगा। और इन्फेक्शियस, ऑल फॉर्म में ये इन्फेक्शियस होगा, सबके लिए ये इन्फेक्शियस होगा, जैसे प्लांट हो, एनिमल्स हो, अलगी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबके लिए इन्फेक्शियस ही है, ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ठीक है।
इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, सेलर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, तो ये दूसरों के सेल में जाकर मतलब ये रेप्लिकेट करेगा और 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होगा और जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैप्सिड जो होगा ना प्रोटीन लेयर होगा और आरएनए और डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये वायरस जो टर्म है ना ये ल्यूइस पास्चर ने दी है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि वायरस टर्म जो है ना ये किसने दी है, ये किसने बताया इस टर्म के बारे में, वायरस टर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे जाते कि किसने आइडेंटिफाई किया वायरस, ये जो टर्म थी ना उसको किसने आइडेंटिफाई किया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है ना इसके बारे में डीजे एवानोस्की इसने बताया था, इसने आइडेंटिफाई किया था, किस पे आइडेंटिफाई किया था कि जो टोबैको है ना इन्फेक्टेड प्लांट है, तो ये इसने मतलब कि माइक्रोब्स टोबैटो मोसेक इन्फेक्टेड प्लांट जो था, ये माइक्रोब्स मतलब स्मॉल चीज़ें होती है, तो ये एवानोस्की ने आइडेंटिफाई किया था और इसने बता दिया था ये प्लांट्स इन्फेक्टेड है, ठीक है। देन फिर आ गए थे बिर्जनिक, ठीक है। इसने क्या किया था, ये आइसोलेटेड फ्लूइड फ्रॉम टोबैको मोसेक इन्फेक्टेड वायरस प्लांट्स, हाँ, तो इसने क्या किया था कि इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के अंदर ये इंजेक्ट किया गया, ये फ्लूइड इंजेक्ट किया था, जिससे क्या हो गया था उस हेल्दी प्लांट को भी डिसीज कॉज हो गए थे और वो प्लांट डाई हो गया, ठीक है। और फिर स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस, ठीक है। तो इतने याद रखने 4 लोगों के नाम, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आ गया था, फिर एक टर्म दी गई है वायरॉइड, वायरॉइड जो है ना तो टी.ओ. डायनर ने दी है 1971 में, जो कि वायरॉइड जो होता है ना वो नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर आरएनए होता है, सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है और डिसीज कॉजिंग होता है। ट्यूबर ऑफ पोटैटो में ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। पेरियन में क्या होता है, प्रोटीन इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। लाइकेंस जो होते हैं ना अल्गी और फंगी, फाइकोबियन एंड माइकोबियंस, ठीक है। फाइकोबियंस जो होते हैं ना सिंथेसाइज फूड, ये फूड सिंथेसाइज करेंगे और ये क्या करेंगे, माइकोबियंस प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो ग्रो ही करेंगे दूसरों के ऊपर, पैरासिटिक होते ही है, पैरासिटिक दूसरे के ऊपर तो ग्रो करेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये क्या होता है, पोल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आईएमपी है ये भी, और ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है, वायरस के बारे में। चलो तो हो गया, ये चैप्टर भी हो गया हमारा। फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, किस केस के बारे में पढ़ा है, एक रिवीजन कर लेते हैं कि एक तो हमने क्या पढ़ा है इस पेज से, ठीक है। मोनेरा के बारे में पढ़ा था, किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा के बाद मैंने बता दिया था कि सारे के सारे जो है ना वो है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये पहला ही ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे 3 ही किंगडम के बारे में हमने डीपली देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। एक तो RH वेटाकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसमें मोनेरा, प्लांटी, फंगी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा ये 5 कैटेगराइज किए गए हैं। तो मोनेरा जो है ना जो कि अलगी का है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप क्या है उसमें, मोनेरा में अलगी, यू बैक्टीरिया और आर्ची इनके बारे में देखा था। एक एशियंट है और एक मतलब कि एक बहुत ओल्ड है और ये नाउ डेज की अभी की है। तो और वो बैक्टीरिया ना एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं क्योंकि उनका सूडोमोनामिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन सरफेस, ये जो लेयर्स है इनके वजह से वो ब्रेक नहीं होता।
और वो कितनी भी वास्ट कंडीशन में, कितने भी ख़राब कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। नॉन सेलुलोसिक होता है, सेल वॉल जो होता है ना पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेलुलर लेवल ऑफ होती है। और सबसे ऑटोट्रॉफिक के ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, मतलब ये तो हमने देख लिया ना, मतलब कुछ अलगी जो मतलब कि कुछ बैक्टीरिया जो है ना, कुछ मोनेरास के मेंबर जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब ये क्या होगा, कीमोसिंथेटिक हो गए। और कुछ जो मतलब कि इनऑर्गेनिक, मतलब केमिकल्स के ऊपर, मतलब कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर ये ग्रो करते हैं, या ये रिसाइकलिंग भी कर देते हैं नाइट्रेट्स, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आयंस, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने देखा था इसमें। मतलब इसका क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी होगी, जैसे कि कुछ होगी फोटोसिंथेटिक भी होगी, कुछ जो होती है मतलब फोटोसिंथेटिक, मतलब पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया मोनरा के बारे में। सेकंड आ गया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो हो गया ना, इसमें भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी प्रोटिस्टा में भी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ना, वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किधर से प्रेजेंट होगी, नहीं प्रेजेंट होगी। ऑटोट्रॉफिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि इसमें भी पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में हमने देखा था। फिर इसमें हमने क्या क्या देखा था, स्लाइम मोल्ड के बारे में देखा था, प्रोटोजोन्स के बारे में देखा था, देन यूग्लियोनाइड्स के बारे में देखा था, देन क्रिजोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में देखा था, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनके बारे में। देन फंगी के बारे में देखा था, किंगडम फंगी में हम लोगों ने क्या देखा था, ये तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मल्टी सेलुलर है। इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। और फिर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, एक तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स। और इसमें हमने 3 स्टेजेस देखे थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें हमने प्लाज्मोगैमी देखे था। प्लाज्मोगैमी में 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमेट जो होते वो फ्यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा। और सेकेंड स्टेज क्या होगी, 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, जिसको कैरियोगैमी बोलते हैं। और थर्ड स्टेज क्या होगी, जो मियोसिस करेगा, और मियोसिस से क्या होगा, जाइगोट फॉर्म करेगा, और वो जाइगोट जो होगा ना, वो हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसके बारे में देखा था। और फंगी के जो मेंबर्स थे ना, वो हमने मेंबर्स देखे थे, फाइकोमाइसिटीज़ देखा था, फिर देखा था एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ जो होते ना, फाइकोमाइसिटीज़ में हमने एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, अल्ब्यूगो जो होता है ना, वो मस्टर्ड प्लांट्स की लीव्स पे वाइट डॉटेड्स मतलब प्रेजेंट होता है मस्टर्ड प्लांट्स के लीव्स पे। और वो जो होगा ना, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ऊगैमस होगा वो, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था हमने फाइकोमाइसिटीज़ में। और सेकंड देखा था एस्कोमाइसिटीज़ जो होगा ना, वो एस्कस लाइक, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता था, तो एस्की के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर हमने तीसरा मेंबर देखा था, जिसको बोलते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ में, मतलब कि ये ज़्यादा बेसिडोमाइसिटीज़ ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थे, उसकी डायग्राम सिर्फ देख लेना। और एक फ्रैगमेंटेड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देते हैं, और सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। और मतलब कि फिर हमने देखा था फोर्थ वन, जो कि डिटेरोमाइसिटीज़ देखा था, और जो कि इम्परफेक्ट फंगी है, जिसमें सेक्सुअल स्टेज ही नहीं डिस्कवर्ड की गई, जिसमें सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आती है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया गया, तो ये बस इतना ही याद रखना कि परफेक्ट फंगी है, इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो। फिर हमने देखा था फोर्थ किंगडम देखा था, प्लांट किंगडम में हमने क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, फोटोट्रॉफिक होती है, मतलब कि वो खुद का खाना खुद बनाती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट मतलब ऑब्वियसली पिगमेंट प्रेजेंट होगा।
और उसकी सेल वॉल जो होती है ना वो सेलुलोज से बनी होती है। और लाइफ साइकिल जो होती है ना सैप्रोफाइटिक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था यहाँ पे कि लाइफ साइकिल जो होगी ना डिप्लॉयड होगी तो वो सैप्रोफाइटिक में होगी, और हैप्लॉयड होगी तो वो गैमेटोफाइटिक में होगी, अल्टरनेशन जनरेशन प्रेजेंट होगी। और कुछ जो होगी ना हेटेरोट्रॉफिक होगे, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइट्स, जैसे कि एग्जाम्पल बताए थे मैंने ब्लैडर वोट और वेनस फ्लाइंग ट्रैप, कस्कुटा, जाकर सर्च कर लीजिए कस्कुटा प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। और मतलब कि ऐसे दो ओवरलैपेड सेल्स प्रेजेंट होगी जो कि इंसेक्ट आने के बाद वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है हमारा सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से देख लीजिए, ये चार्ट कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।